नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में भयानक बारिश हो रही है, किसानों की फसलें तबाह हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। शहर हो या गांव, हर जगह जलजमाव दिख रहा है। तो कई जिले फिर से डूबने लगे हैं, फिर से बाढ़ आ रहा है। एक बार फिर से लोगों को अपने घर द्वार छोड़कर भागना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में फिर से बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आखिर कौन कौन से जिले में भयानक बारिश होने वाली है, क्या कहना है मौसम विभाग का, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, मानसून तो खत्म हो गया है, फिर भी बिहार में भयानक बारिश हो रही है। और आज भी बिहार के 31 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। और मौसम विभाग ने अभी खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 23 अक्टूबर तक पूरे बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून के जाते जाते ये बारिश एक बार बिहार में फिर से तबाही मचा कर जाएगी। 23 अक्टूबर तक पूरे बिहार में खतरा बताया जा रहा है। और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। फिर से लोगों को मजबूरी में घर द्वार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश फिर से तबाही मचा रही है। और खतरा बिहार में दोगुना इसलिए बढ़ गया क्योंकि बिहार में तो भयानक बारिश हो ही रही है। और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश से बिहार में तबाही मचेगी। अररिया जिला तो डूब भी रहा है। अररिया जिले के जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, कई शहर डूब भी गए हैं। और वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल ऐसे जिले हैं जहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, शिवहर, पूर्णिया और इसके आसपास के जिले जरा सावधान रहें, यहां बारिश भयंकर तबाही मचाएगी। और साथ ही मौसम विभाग ने ठनका यानी वज्रपात गिरने की भी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिए और लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। और अभी मौसम विभाग से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अलर्ट जारी करते ही बिहार में कई लोगों की वज्रपात से मौत भी हो गई। और आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा अभी हो रहा है। अक्टूबर महीने में कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई थी बिहार में। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मानसून की वापसी के बाद देखिए, बिहार के 34 जिले ऐसे हैं जहां खूब बारिश हुई है। और अभी भी 23 अक्टूबर तक बारिश होने वाली है। कटिहार में 112 और किशनगंज में 102 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि 24 घंटे में जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी वे जिले हैं बिहार के सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा। ये टॉप 5 ऐसे जिले हैं जहां 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई। और अब सबसे जरूरी बात, आप ये भी जान लीजिए कि बिहार के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। सभी जिलों के नाम आपको बताए जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भोजपुर, रोहतास, अरवल, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश होने की संभावना है। और अब सुनिए खतरे की सबसे बड़ी बात, बिहार में तो बारिश हो ही रही है और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में तो उससे भी ज्यादा भयानक बारिश हो रही है, जिससे बिहार के कई अन्य जिलों के साथ अररिया जिला का जोगबनी शहर बाढ़ जैसे हालात में डूब रहे हैं। अभी भयानक खबर आ रही है कि नेपाल के विराटनगर से लेकर जोगबनी तक का इलाका जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को अपने घर द्वार छोड़कर भागना पड़ रहा है। पावर ग्रिड में पानी घुस जाने से बिजली सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है।
साथ ही नेपाल से बहने वाली नदियां कोसी, महाकाली सहित अन्य दूसरी पहाड़ी नदियां उफान पर है। मतलब लगातार नेपाल बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के डूबने का आशंका और भी बढ़ जा रहा है। और यदि देश में बात करें तो उत्तराखंड में तो बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि पूछिए मत। और देखिए बिहार के वहां 4 श्रमिकों की मौत की भी खबर आ रही है। तो वहीं बिहार का भागलपुर जिला में इतनी तबाही मची है कि भागलपुर के कई गांव और शहर बारिश के पानी में डूब रहे हैं, तो कहीं कूड़े के ढेर से उठ रही है संडास। कई गांव और शहरों के सड़कों में इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां चलना तक मुश्किल हो गया है। वहां नाव चलाने जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं की सड़कों में कीचड़ इतना ज्यादा आ गया कि संडास भी इधर उधर दिख रहे हैं। तो वहीं बिहार के भागलपुर में बाढ़ की मार झेल अभी तक उभरा नहीं कि फिर से वहां बाढ़ कहर मचाने लगी। एक बार फिर से गंगा नदी यहां विकराल हो गई है। गंगा नदी कहर बरसाना भी शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि देखिए भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की, जहां महज पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गांव की आगोश में चले गए। मतलब दर्जनों घर बह गए हैं। तो वहीं गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गया है। दहशत का नजारा देख लोगों की आंखें फटी रह गई। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही तो एक भयंकर प्रलय हमारे बीच आया था, उसकी यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई कि फिर से गंगा के कटाव ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और जिले के लोग सरकार के झूठे वादे और दावे से परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग कटाव की वजह से त्राहिमाम हो चुके हैं। हमारी जमीन और मकान गंगा में समा गई, लाखों का नुकसान भी हो गया और रोजगार भी हाथ से छिन गया। लाखों लोगों का कहना है कि उनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन है नहीं। तो वहीं बिहार के अन्य जिलों के साथ अररिया में भारी बारिश से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया कि पूरे बिहार में तेज बारिश 23 अक्टूबर तक होने की संभावना है। और आप ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से सड़कों में कटाव हो रहा है। सड़कें भी अब बह जा रही है। तो आखिर लोग अब चलेंगे कहां, क्योंकि हर तरफ जलजमाव है। एक सड़क बचा था जिसे भी बहाकर ले जाया जा रहा है। अररिया में भारी बारिश से सड़कों में कटाव शुरू हो गया है। आवागमन में समस्याएं होने लगी है। तो वहीं लगातार झमाझम बारिश में झील में तब्दील हो गया है कैमूर जिला। सड़कों पर जाम लग गया है, चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है। तो वहीं खबर आ रही है कि बगहा में लगातार हो रही बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है। और देखिए ये खबर सिर्फ बगहा पर नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी लागू हो रहा है। लगभग बिहार के जिलों में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। और भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ रहा है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान के पौधे खेतों में दब जा रहे हैं। और कुछ किसानों ने धान को काटकर खलिहान में लाकर रख दिया है। और वहां भी लगातार बारिश से धान के दाने काले हो रहे हैं। धूप नहीं निकलने की वजह से खेतों में भी पड़े धान के दाने अब काले पड़ने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई है। तो वहीं बिहार में जहां एक तरफ सब्जियों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, सब्जी भी बारिश के कारण लगातार तबाह हो रहे हैं, तो वहीं किसानों का यह कहना है कि गन्ना की खेती को भी 50% से भी ज्यादा नुकसान हो गया है। और इतना ही नहीं, बिहार में सरसों की बुआई पर भी इसका असर पड़ेगा। और साथ ही खबर आ रही है कि बिहार के बेतिया में भी 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाके में जल जमाव हो गया है। कई इलाके डूबने के कगार पर हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देखिए देश के कई राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिनमें से खबर आ रही है कि बिहार के 4 श्रमिकों की भी मौत हो गई। तो बिहार में बदलते मौसम की इस बारिश से जरा बच के रहिएगा। इसमें भी स्वास्थ्य के खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि इस बारिश के खत्म होते ही बिहार में ठंड भी आ जाएगी।
तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, आपसे भी अनुरोध है कि आपके जिले में मौसम का क्या हाल है, अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा, ताकि आपके जरिए बिहार के अन्य लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और अंत में आपसे ये भी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।